विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के दौरे पर हैं और ये दौरा बहुत ही खास है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि भारत और चीन की दोस्ती का एक नया आगाज। कैसे भारत अपनी कूटनीतिक चाल चल रहा है चीन को साधने के लिए और पड़ोसी मुल्कों को भी साधने के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान को, यही आपको बताएंगे। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. आपको बता दें कि एस जयशंकर ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं और अभिवादन पहुंचाया। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन उन्हें पहुंचाया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास से अवगत कराया। इस संबंध में वो हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। एससीओ बैठक में भारत चीन संबंधों पर चर्चा जो सूत्रों के मुताबिक आ रही है, उससे जुड़ी हुई कई बातें सामने आ रही हैं। जयशंकर और शी जिनपिंग के बीच भारत चीन बायलैटरल रिलेशंस पे हालिया जो प्रगति हुई है, आपसी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और विदेश मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत नेतृत्व स्तर पर संवाद को बेहद अहम मानता है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ये समझिए कि शी जिनपिंग से हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात क्यों अहम है, क्यों खास है। दरअसल भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों में सीमा विवाद और व्यापारिक तनाव के बावजूद बातचीत जारी रखने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है और बीजिंग में ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों के नेताओं के बीच डायलॉग्स को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये चीन दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दिया था। ये सभी जानते हैं और इस बीच 2020 से 2025 के बीच भारत चीन संबंधों में भरोसे की कमी भी साफ दिखी है। सीमा विवाद को लेकर तनाव पहले से कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत चीन के संबंधों में जहां कभी सहयोग की संभावना थी, अब वहां सावधानी और दूरी का माहौल है। दोनों देश अभी भी बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ऐसे में ये कहना अब गलत नहीं होगा कि गालवान झड़प से भारत चीन संबंधों को सहयोग से टकराव की ओर मोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि इन सालों में भारत और चीन के संबंध आगे नहीं बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी हुई। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई इस मुलाकात के बाद चीन की ओर से कहा गया था कि वो दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बनी आम सहमति को लागू करने के लिए तैयार है। इस बैठक में पीएम मोदी ने मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से शांति और स्थिरता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया था और कहा था कि परस्पर विश्वास, एक दूसरे का सम्मान और संवेदनशीलता को संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। वहीं शी ने इस मौके पर कहा था कि चीन भारत संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि दोनों बड़े विकासशील देश एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा था कि चीन और भारत को एक दूसरे के प्रति अच्छी धारणा बनाए रखनी चाहिए। दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। अब गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के संबंधों में अब स्थिरता देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये यात्रा दोनों देशों के बीच सार्थक संवाद की दिशा में एक अहम पहल बन सकती है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि चीन और भारत दोनों का उदय हो रहा है और कहा कि भारत और चीन के आर्थिक और राजनीतिक मॉडल काफी अलग अलग हैं, इसलिए चिंताएं हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये मतभेद एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। अब आपको याद दिला दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे और ये झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़पें थी और इस झड़प के बाद भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बाकी जगहों से सैनिकों को हटाने समेत गश्त शुरू करने को लेकर समझौते पर सहमति हुई।
इस समझौते को पूर्वी लद्दाख में लगभग 4 साल से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया था। दोनों देशों के बीच अब विशेष प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना, जो कि 2003 में की गई थी, तब से दोनों पक्ष के बीच 20 दौर की वार्ता हो चुकी है। रूस ने भी इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, उसके बारे में बताते हैं आपको। भारत और चीन के संबंधों को लेकर हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी बड़ा बयान दिया। लावरोव ने भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के संकेतों का हवाला देते हुए उम्मीद जताई थी कि रूस भारत चीन त्रिपक्षीय वार्ता जल्द फिर से शुरू होगी। लावरोव ने यह भी कहा था कि इस समूह की अब तक न केवल विदेश मंत्रियों के स्तर पर बल्कि तीनों देशों के अन्य आर्थिक, व्यापार और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर 20 से ज्यादा मंत्री स्तरीय बैठक हो चुकी हैं। तो अब जो भारत और चीन के सुधरते हुए रिश्ते हैं, उसमें चीन की भी एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ किस तरीके से समर्थन देता हुआ चीन खड़ा नजर आ रहा है। यहाँ तक कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान ज़्यादातर जो हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल में लाए वो चीन द्वारा निर्मित थे। तो एक तरफ पाकिस्तान की ओर से ये भी कहा जाता है कि चीन के साथ उसकी गहरी दोस्ती है और चीन हर तरीके से उसकी मदद करेगा। वहीं चीन कई बार ये साफ कर चुका है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ अपने हथियार बेचता है, रणनीतिक तौर पर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत के साथ भी चीन खड़ा नहीं होता है जब हम आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का समर्थन मांगते हैं। ऐसे में अब जो कूटनीतिक पहल हो रही है, क्या उसमें चीन भारत के साथ खड़ा होगा या फिर वो पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ, ये देखना अहम है। लेकिन एस जयशंकर जिस गर्मजोशी से इस दौरे को पूर्ण कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान को तो मिर्ची ज़रूर लग रही होगी।